औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज हमें पढ़ना है न्यू डिमांड्स फॉर ग्रेन। और कल का हमें थोड़ा सा रह गया था द टाइम ऑफ ओपन फील्ड्स एंड कॉमन्स में हमने पढ़ा था कि कैसे चेंज आने लगी, कैसे विलेजर्स को स्ट्रिप्स मिली, विलेजर्स को लैंड स्ट्रिप्स मिली। वो चेंज होती रहती थी हर साल के अंत में। फिर नए साल के शुरुआत में नई लैंड उनको मिल जाती थी, गुड लैंड बैड लैंड मिक्सचर करके। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। फिर हमने देखा कि कैसे ये अपने आप को वहाँ पे शेल्टर करते थे, सरवाइव करते थे, फॉरेस्ट में अपने शिप्स को ग्रेज करवाते थे, फ्यूल वुड कलेक्ट करते थे फायर के लिए, बैरियर्स के लिए, फ्रूट फॉर फूड कर यूज़ करते थे, फिश को फिशिंग करते थे रिवर्स और पॉन्ड्स पे, रैबिट्स का हंट करते थे। तो ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ी। फिर हमने भी ये देखा कि वूल जब 16 सेंचुरी में जब वर्ल्ड मार्केट चेंज होने लगा तो वूल की प्राइस ज़्यादा होने लगी वर्ल्ड मार्केट में 16 सेंचुरी में। और जो रिच फार्मर्स थे उनने क्या किया, उनने वूल प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर दिया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाए। उसके बाद हमने पढ़ा था कल के कैसे वो ईगली वो शीप बियर्स को ब्रीड्स को लाए ज़्यादा से ज़्यादा और उनको गुड फीड करे ताकि उनको वूल ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। फिर हमने ये देखा कि उन्होंने जो डिवाइडिंग और एनक्लोजिंग कॉमन लैंड थी उनमें बिल्डिंग हेजेस जो थे, तो उन्होंने बिल्डिंग हेज वहाँ पे इसलिए बनाई ताकि लोग वहाँ ना आ पाए, उनको दूर से ही पता चले कि ये प्राइवेट होल्डर की प्रॉपर्टी है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने कैसे विलेजर्स को आउट किया कॉटेज में से, स्मॉल कॉटेज में, और उनको इंटर करने से रोका कहाँ पे, फील्ड्स में, जो भी फील्ड्स इनक्लोज फील्ड्स थे वहाँ पे आने से मना कर दिया। फिर हम इसका थोड़ा आगे से रह गया है थोड़ा सा, फिर हम न्यू डिमांड्स फॉर ग्रेन पढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका पैरा एक रह गया है वो आपको ऐसे ही पढ़ के सुनाता हूँ और फिर उसके बाद उसको एलाबरेट करके बताता हूँ आपको। Till the middle of the 18th century, the enclosure movement proceeded very slowly. जब मिडल में 18th सेंचुरी के मिडल में क्या हो गया, जो मूवमेंट थी इनक्लोजर मूवमेंट जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। द अर्ली इनक्लोजर्स वर यूजुअली क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड्स। जो पहले इनक्लोज थे वो कौन क्रिएट करते थे, जो अकेले लैंडलॉर्ड होते थे। दे वर नॉट सपोर्टेड बाय द स्टेट और द चर्च। उनको सपोर्ट नहीं होता था ना स्टेट का ना चर्च का। आफ्टर द मिड 18th century, however, the enclosure movement swept through the countryside. क्या हो गया कि एक इनक्लोजर मूवमेंट आ गई, कहाँ से, कंट्री साइड से, चेंजिंग द इंग्लिश लैंडस्केप फॉर एवर। उसने क्या किया, इंग्लिश लैंडस्केप को बदल के रख दिया फॉर एवर के लिए। बिटवीन 1750 एंड 1850, 1750 और 1850 के दौरान 6 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड वाज इनक्लोज। 6 मिलियन एकर्स की लैंड जो थी वो इनक्लोज की गई थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट नो लॉन्गर वॉचड दिस प्रोसेस फ्रॉम ए डिस्टेंस। और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं रखा। It passed 4,000 acts legalisting these enclosures. इन्होंने 4,000 एक्ट्स इसके ऊपर रख दिए। इनक्लोजर लैंड जो थी, जो 6 मिलियन एकर्स को इनक्लोज किया गया था, उस पर 4,000 एक्ट्स पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो गए। 4,000 एक्ट्स को इनक्लोज लैंड के लिए रखा गया। सोर्स, दिस स्विंग लेटर इज एन एग्जांपल ऑफ स्टर्नर थ्रेट। ये एक स्विंग लेटर है, वहाँ पे एक एक्टिविटी है, ब्लॉक है वहाँ पे, सोर्स ग्रीन कलर का, वो आप पढ़ लीजिए। सर, योर नेम इज डाउन amongst the black hearts in the black book, and this is to advise you and the like of you who to make your wills. You have been the blackguard enemies of the people on all occasions. You have not yet done as you ought. Swing. तो ये लेटर जो मैंने कहा था, स्विंग राइटर्स जो लिखते थे लेटर्स, फिर लैंडलॉर्ड्स को या इंडिविजुअल्स को, जो फॉरेस्ट फार्मर्स थे उनको बेचते थे या उनकी मशीन्स को डैमेज करते थे, थ्रेश
थ्रेशिंग मशीन्स को डैमेज करते थे। ये लेटर वो दिखा दिया है एग्जाम्पल कि क्या वो लेटर में लिखा होता था। तो thrashing machines broken in different countries of England during the Captain Swing movement 1832-1832। तो क्या हुआ, तो थ्रेशिंग मशीन्स को ब्रोक किया गया, उनको तोड़ा गया। थ्रेशिंग मशीन जो थी इंग्लैंड में किस दौरान, 1830 और 1832 के दौरान में। कैप्टन स्विंग मूवमेंट इसका नाम दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे न्यू डिमांड्स फॉर ग्रेन। ग्रेन के लिए क्या क्या डिमांड्स, नई डिमांड्स आ गई थी। फर्स्ट क्वेश्चंस है वहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस बनाए, सिंपल क्वेश्चंस बनाए। व्हाई वाज देयर सच ए फ्रेनेटिक एफर्ट टू इनक्लोज लैंड्स। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हैं। व्हाई वाज देयर सच ए फ्रेनेटिक एफर्ट टू इनक्लोज लैंड्स। अब क्या था कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वहाँ पे क्यों इतना एक्साइटमेंट था, या उन्होंने क्यों इतना ड्रामेटिकली चेंज किया, जो क्लोज लैंड्स थे उन पे एफर्ट क्यों डाल रहे थे वो ज़्यादा एक्साइटमेंट में। व्हाट डिड द इनक्लोजर्स इम्प्लाई, वो चाहते क्या थे, जो क्लोज लैंड्स पे थे वो क्या चाहते थे। द न्यू इनक्लोजर्स वे डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड, जो नए इनक्लोजर्स थे वो पुराने इनक्लोजर्स से बहुत ही डिफरेंट थे। अनलाइक द 16th century enclosures that promoted sheep farming, the land being enclosed in the late 18th century was for grain production। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 16th सेंचुरी में जो इनक्लोजर्स ने क्या किया, उन्होंने शीप फार्मिंग को ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वहाँ पे वूल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी। वूल प्रोडक्शन से क्या है, अर्न प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा था। अब ये बता रहा है वही लैंड अब इन्होंने 18th सेंचुरी में चेंज कर दी, अब वो ग्रेन के लिए प्रोडक्शन करना चाहते हैं। द न्यू इनक्लोजर्स वर हैपनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, जो नए इनक्लोजर्स थे उन्होंने क्या किया, वो नई तरीके से अब काम करना शुरू कर रहे थे। दे बिकेम ए साइन ऑफ चेंजिंग टाइम। वो अब क्या कर रहे थे, वो एक साइन बन गए, वो एक तरह से निशान बन गए कि चेंजिंग, वो धीरे धीरे चेंज हो रहे थे, टाइम टू टाइम चेंज हो रहे थे। फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी में द इंग्लिश पॉपुलेशन एक्सपेंडेड रैपिडली। जो इंग्लिश पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। रैपिडली क्या मीन्स फास्ट चेंज आ गई, इंग्लिश पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई। बिटवीन 1750 एंड 1900, 1750 सेंचुरी से लेकर 1900 तक ये क्या हो गया कि रैपिडली बढ़ गए, फास्ट बढ़ गए, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इट मल्टीप्लाइड ओवर 4 times, ये 4 गुना ज़्यादा बढ़ने लगी। माउंटिंग फ्रॉम 7 million in 1750 to 20 million in 1850। आप खुद सोचो, 1750 में जो 7 मिलियन पॉपुलेशन थी, वही 1850 में 21 मिलियन पहुंच गई, और 1900 में 30 मिलियन पहुंच गई। मीन्स 4 times, 4 गुना ज़्यादा बढ़ने लगी इनकी पॉपुलेशन। दिस मींट इन एन इंक्रीज डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। इससे क्या हो गया, फूड ग्रेन्स के लिए ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि लोग जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा उनको फूड नीड होगा, उतना उनके लिए सर्वाइवल टफ हो गया। टू फीड द पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, क्योंकि जितनी ये 4 गुना बढ़ गई थी, अब इनको उस हिसाब से उस हिसाब से फूड ग्रेन्स भी चाहिए थे, क्योंकि इनको अब क्या करना था, पॉपुलेशन सर्वाइवल टफ हो जाता अगर उनको नहीं मिलता खाने के लिए। मोर एवर ब्रिटेन एट दिस टाइम वाज इंडस्ट्रियलाइजिंग, और ब्रिटेन जो था उस वक्त इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा ध्यान दे रहा था, इंडस्ट्रियलाइजिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहा था। वहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज़ बन रही थी, मोर एंड मोर पीपल बिगेन टू लिव एंड वर्क इन अर्बन एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या किया, वो काम करना शुरू कर गए और रहना शुरू कर गए अर्बन एरियाज़ में। Men from rural areas migrated towns in search of jobs। जो रूरल एरियाज में रहते थे, मीन्स बैकवर्ड क्लास में रहते थे, उन्होंने क्या किया, वो माइग्रेट हो गए शहरों में। क्यों, जॉब्स की तलाश में। टू सर्वाइव दे हैव टू बाय फूड ग्रेन्स इन द मार्केट। सर्वाइव करने के लिए उनको मार्केट से फूड ग्रेन्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उनको खाना है, फिर जाकर वो काम कर पाएंगे। एज द अर्बन पॉपुलेशन ग्रू, जितनी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने लगी, द मार्केट फॉर फूड ग्रेन्स एक्सपेंड, उतना मार्केट बढ़ने लगा, फूड ग्रेन्स का मार्केट उतना ज़्यादा हाई होने लगा, एक्सपेंड होने लगा।
एंड व्हेन डिमांड इंक्रीज रैपिडली, और जब डिमांड बढ़ने लगी, फास्ट डिमांड आने लगी, फूड ग्रेन्स प्राइसेस रोज, और फूड ग्रेन्स की जो प्राइस थी वो डबल होने लगी। अब मतलब ये है कि अगर हम देखें कि जो नए इनक्लोजर्स थे, पुराने इनक्लोजर्स और नए इनक्लोजर्स में क्या फ़र्क था। पुराने इनक्लोजर्स ने वूल को एक्सपेंड किया, वूल से अर्न करने की कोशिश की। और जो नए इनक्लोजर्स थे वो टाइम टू टाइम चेंज होने लगे। उन्होंने क्या किया, 18th सेंचुरी में जब इंग्लिश पॉपुलेशन रैपिडली बढ़ने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी, 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई, तो उससे क्या होगा, उससे इन पे असर होने लगा ये चीज़ कि इनको पॉपुलेशन को फीड अप करना था। और ब्रिटेन वैसे भी इंडस्ट्रियलाइजिंग स्टेट थी, जो भी रूरल एरियाज़ में लोग रहते थे उनने कहा शुरू कर दिया, मार्केट एरियाज़ में, टाउन्स में, अर्बन एरियाज़ में वो जाने लगे जॉब्स की तलाश में, ताकि वो वहाँ पे उनको गुज़ा मिल सके, जॉब मिल सके, ताकि वो अपने लाइफ को सरवाइव कर सके। तो मार्केट में फूड ग्रेन्स की मतलब वो फूड ग्रेन्स एक्सपेंड होने लगे, और जितनी डिमांड जल्दी इंक्रीज़ होने लगी उतना ही जल्दी उन्होंने प्राइस भी अप कर लिया। तो ये उसके बाद क्या है, बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, और 18th सेंचुरी के अंत में फ्रांस वाज एट वॉर विथ इंग्लैंड। फ्रांस का वार शुरू हो गया था इंग्लैंड के साथ 18th सेंचुरी के अंत में। दिस डिसरप्टेड ट्रेड एंड द इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम यूरोप। और जो यूरोप से आ रहा था, जो फूड ग्रेन्स इंपोर्ट हो रहे थे यूरोप से, उस पर ये असर पड़ने लगा, मार्केट पे अब असर पड़ने लगा। प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंग्लैंड स्काई रॉकेटेड। जो फूड ग्रेन्स की प्राइस थी इंग्लैंड में, ये अब आसमान छूने लगी, इतनी ज़्यादा हाई रेट हुए। इनक्रेजिंग लैंड ओनर्स टू इनक्लोज लैंड्स एंड इनलार्ज द एरिया अंडर ग्रेन कल्टिवेशन। इन्होंने क्या किया, जो ओनर्स थे, लैंड ओनर्स थे, उनको क्या कहा, आप क्लोज कर दो लैंड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे ग्रेन कल्टिवेशन कर दो। प्रॉफिट इज flowed in and landowners pursued the parliament to pass the enclosure act। इतना प्रॉफिट ज़्यादा हुआ कि लैंड ओनर्स ने मजबूर किया पार्लियामेंट में कि उनको इनक्लोजर एक्ट को पास करवा दिया। तो ये था न्यू डिमांड्स फॉर ग्रेन। इससे क्या हमने सीखा, क्या पढ़ा, वो आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम कल नया टॉपिक एक पढ़ लेंगे, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से इस पर कंसंट्रेट कीजिए।